सुनते हैं बाबा की आज की मीठी मुरली। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सदगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है, जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बन साथ ले जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम्हारा कर्तव्य क्यों क्या है? बाप से वायदा है, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वो दूसरों को अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, इसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। आज का गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। अभी माँ बाप सम्मुख बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम सदगुरु के पास भी बैठे हैं। ज्ञान सुनने के लिए किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाप ही है। जानते हैं वह परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। भले पढ़ाते तो यहाँ ही हैं, माता पिता सम्मुख बैठे हैं, तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ ही है। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर आएंगे। वह भी घर है, यह भी घर है। श्री कृष्णपुरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उसको याद करना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएगी तो माँ बाप को शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अभी तुम जानते हो कि परमात्मा, परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है, बच्ची का मोह माँ के पास जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है। कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। ब्राह्मण तो गाए जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत है। उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो। तुम मुख वंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख संतान हो। कुक संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकते। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम ब्रह्मा मुख कमल से अडॉप्ट हुए। अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो हम बाप, टीचर, गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हैं। बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं कि कैसे हम सारे गुण धारण करें, कैसे हम जीवन में व्यवहार करें। ये मैनर्स भगवान हमको सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण जैसा गुणवान सर्व गुण संपन्न यहाँ ही बनना है। जैसे श्री कृष्ण को बाबा ने बनाया सर्व गुण संपन्न, इसी हमको भी अभी यहाँ बनना है पुरुषार्थ करके। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। ये सिर्फ तुम जानते हो कि यही ब्रह्मा सरस्वती राधे कृष्ण बनते हैं। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण, वह बेगर से प्रिंस बनने का वर्षा बाप बिगर कोई दे न सके। अगर कोई तुमसे पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा ले है ही। लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही, दोनों में मनुष्य ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे कलयुगी मनुष्य है, विकारी मनुष्य है, वहां पे दैवी मनुष्य है। नॉलेज भी मनुष्य को मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे।
मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुण वाले बने हैं, फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। तो गीता में भी लिखा हुआ है कि जब हम दैवी गुण धारण करते हैं तो दैवी कुल में जन्म लेते हैं। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, यह तो सहज समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। सुदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ श्री कृष्ण को देते हैं। राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को चक्र के साथ दिखाते हैं, वह विष्णु को देते हैं। तो विष्णु है ही लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड फॉर्म, उसमें लक्ष्मी आ जाती है। वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी तुम हो, क्योंकि हम अभी सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उनको दरकार नहीं है। तो तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वो ही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है, शरीर को सत्य और चैतन्य तो कह नहीं सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता है। 5वें महीने में आत्मा आती है। वृद्धि तो को तो हर चीज पाती ही है, परंतु यह मनुष्य की आत्मा महान। मनुष्य की महिमा भी होती है तो मनुष्य की ग्लानि भी होती है। अखबार में छपा, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहां तुम बिना परमिट के नहीं जा सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है। मनुष्य बहुत कहते हैं, कुत्ता भी भगवान को याद करता है, बांग भरता है ना, वो भी गॉड सिर्फ कहते हैं, जानते कुछ नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ। तुम अब कितने ऊंचे बनते हो, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। बाबा कह रहे हैं अब तुम्हारी महिमा निकलने वाली है, चारों तरफ तुम्हारा ही नाम होगा। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्म कुमारियों के पास जाना है। ब्रह्म कुमार कुमारियां शिव के पौत्र और पौत्रियां हैं। शिव से हमारा कितना रिश्ता है। शिव हमारा पिता भी है, सतगुरु भी है, गुरु भी है और हमारा दादा भी है। बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक हैं जिसे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पौत्रे और पौत्रियां हैं। इसमें बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं। हम शिव बाबा के पौत्रे, ब्रह्मा के पुत्र पौत्रे ठहरे। कितनी सहज बात है। यह ब्राह्मण का कुल है ना, क्रिएटर तो बाप ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे, इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर है। कल्प का वृक्ष का झाड़ है, उसमें पहले पहले हम आते हैं। यह ब्रह्मा संगम पर ठुर में बैठा है ना, हम ऊंचते ऊंच शिव बाबा के पौत्र हैं। उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। कभी नहीं भूलना चाहिए, देह सहित जो कुछ भी है सबको भूल अशरीरी बनना है। हम नंगे आए थे, नंगे जाना, मतलब बिना शरीर के आए थे, बिना शरीर के जाना। अभी हमको वापस जाना है दादे के पास, अथवा स्वीट होम जाना। हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हैं, बाप भी तो जरूर चाहिए। बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के पौत्रे हैं, दादे का ही वर्षा मिलता है। तो ये बहुत एक एक ब्रह्मा कुमारी कहती है कि शिव को दादा बनाने से बड़ा फायदा होता है, क्योंकि बाप बनाया तो बाप तो बेदखल भी कर देता है अगर अच्छा व्यवहार ना करो तो। लेकिन दादा जो है फिर भी अपना पौत्र पौत्र को वर्षा देगा। तो विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं। उसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, वहां दूसरा कोई नहीं रहता। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते हो। बाबा ने समझाया है हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक वायलेंस की यानी हाथ से ये सब करते हैं, दूसरी है काम कटारी चलाना। हम डबल अहिंसक हैं। सत्युग में हिंसा की बात नहीं होती, न जिस्मानी न विकार की। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं। तो अभी ही ये स्टैब्लिश हो गया, जितने भी एडवांस पार्टी में सब दादी गई हैं वो वापस जन्म ले चुकी हैं। अब उनमें इतनी योग शक्ति है कि अब जब दैवी कुल के आत्माएं जन्म लेंगे उनके द्वारा, तो योग शक्ति से जन्म लेंगे, फिर सत्युग स्टार्ट हो जाएगा।
तो अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है अभी, बस उनका वो बड़ी होंगी थोड़ी सी तो ऑलरेडी कब का जन्म ले ली, 2020 से ही चल रहा है। फिर योग शक्ति से कृष्ण भी आएंगे। तो हम लोग के अंदर योग शक्ति होगी ना, तो हम कृष्ण का जन्म देखेंगे कि कैसे कृष्ण आ रहे हैं, बाबा दिखाएगा। जैसे टीवी पे हम न्यूज देखते हैं, ऐसे हमारे सामने टीवी स्क्रीन होगा। जो कहावत है ना महाभारत में, कि संजय जो था वो सारा हाल महाभारत का सुनाता था, उसको दिव्य दृष्टि थी, ऐसे हम देख सकेंगे। ब्राह्मण तो, सत्युग में हिंसा की तो कोई बात नहीं, न जिस्मानी न विकार की। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, उसके हम भांति बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है, हम मनुष्य से देवता बनते हैं, जिससे बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं। कैसे बने सो तो वह खुद ही जान जा सकते हैं। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से देवता बनते हैं, बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों का ये जो झाड़ है, उसके आदि मध्य अंत को तुमको जान ज्ञान है, जो और कोई को नहीं। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। परम धाम कितना ऊंच है, एरोप्लेन भी वहां जा न सके। बाबा बगैर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर भी है, रहते हैं परम धाम में, वहां से आकर हमको पढ़ाते हैं। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी है, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। भक्त मुझे नहीं जानते, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ। नादा भक्ति वालों को भी दिल पूरी करता हूँ। जो कल्प वृक्ष है ना, वो डिवाइडेड है। पहला देवी देवता धर्म के लोग, फिर दूसरा आधा है भक्त। तो जो देवी देवता के धर्म के लोग भी भक्त बन गया, उनको वापस वो देवी देवता में कन्वर्ट कर। लेकिन बाकी जो भक्त वाले झाड़ के लोग हैं, वो भक्त ही रहेंगे, लेकिन उनकी भी जो आस है उसको बाबा पूरी करेगा कि हाँ, वह दर्शन दो, ये दो, वो दो। तो बाबा कह रहे हैं जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है, नौधा भक्ति में बैठते हैं, बस श्री कृष्ण दर्शन दो। आंखों से जो जारो जार आंसू बहाते रहते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ। कौन? शिव। शिव ही कृष्ण का साक्षात्कार कराते हैं, कृष्ण में शक्ति नहीं, शिव अपना साक्षात्कार कराए। वह है भक्ति मार्ग। तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ। तुमको तो सम्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। भगवान उवाच तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं, गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे, तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है, वो बैठ पढ़ती है। बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप वही हैं, हम भी वही हैं जो फिर आकर मिले हैं। आप वही बाबा हैं, हम वही आपके बच्चे हैं। अब आप अपने आए हो राज्य भाग देने। बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे हैं, हम शिव के पौत्र पौत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी बाला है, यह तो जानते हो। स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा ही है, वर्षा उनसे मिलेगा, ब्रह्मा को भी उनसे मिला था। यह बाप तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हो। बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं, हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम, यानी सतयुग में। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है। कल पहले मुआफिक तुमको साक्षी हो देखना पड़ता है। देखते चलो कैसे इम्तिहान पास किए, कैसे विनाश हुआ, फिर वहां जीत, फिर जहां जीत वहां जन्म होता है। कैसे महल आदि बनाएंगे, बुद्धि में है। ऐसे नहीं सोने की द्वारका कोई नीचे पड़ी हुई वह निकल आएगी, ऐसे नहीं। कहते हैं रावण को भी सोने की लंका थी, ऐसे कुछ है नहीं। सोने के महल तो देवी देवताओं के होते हैं, अभी तो नहीं है। अभी तो भारत का बेड़ा गर्क हो गया है। अब तुम बच्चे साल्वेज करते हो नर्क रूपी विषय सागर से, बाकी सितंबर आदि की कोई बात नहीं। तुम सागर के बच्चे जल कर भस्म हो गए थे। मतलब वो है ना कि सागर का बच्चे को श्राप दिया ऋषि, वो जल के भस्म हो गया काम कटारी पर। तो सागर यानी भगवान,
सिंधु बाबा का बच्चा, हम सब देवी देवता भस्म हो गए थे काम कटारे, अब बाबा फिर से जिंदा कर रहे ज्ञान चिता पे। काम चिता पर बैठे काले बन गए तो शाम सुंदर भी कहते हैं, तो श्याम बन गए। तुम सुंदर थे फिर सावरे बन गए। भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे। तुम सब श्याम सुंदर हो। बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जो गॉड फादर बैठकर राजयोग सिखलाते हैं। दुनिया में बहुत सत्संग, बहुत ग्रुप है, लेकिन कहीं भगवान खुद नहीं पढ़ाता है। यहाँ भगवान खुद पढ़ा रहा है। निराकार बाप किसके तो शरीर में आए ना, श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा। हाँ, उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जानते हो हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, वर्षा लेते हैं, तुम ही मम्मा बाबा कहते हो। तो तुम्हें ही पढ़ाई में फॉलो करना है, इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापूजी कहते हैं, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं मिल सकता। गांधी जी हमको क्या देंगे। तो वो हुआ हद के बापूजी से हद का वर्षा। उनको बेहद का नहीं कहेंगे। ये बेहद का बापूजी तो परम धाम से आया है। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और तुम ही बैकुंठ के मालिक बनते हो। बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए। और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ो, यह तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षाबंधन कब हुआ, दैवी गुण धारण कैसे किए ना, और किसी को कैसे पता चलेगा। पता ही नहीं चल सकता। ये भी ज्ञान मिलेगा देवी देवताओं को ही, और विनाश के साथ खत्म हो जाएगा। तो और कोई कैसे जान पाएगा कि सच्चाई क्या है। कुछ नहीं जान सकता। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम्हारा है ओरली, इसमें शास्त्र आदि की बात नहीं। हमको भगवान ओरली सुना रहे हैं, शास्त्र नहीं है कोई। भगवान बैठ सिखलाते हैं, संगम पर ही सिखाया था। अभी तुम सम्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है, फिर वह नशा कम नहीं होना चाहिए। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब सुन रहे हैं, सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। तुम्हारी एग्रीमेंट है, बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे जरूर, नहीं तो सुना किस लिए। अब तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध आदि छोड़ो, मतलब बुद्धि से। बाप शिव, तुम हो शालीग्राम। जो शालीग्राम की पूजा होती है छोटे छोटे पत्थर की, वो हम है आत्माएं। बाप और बच्चे, बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी थे, फिर यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब फिर से जाना है वापस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है तो तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन आदि कहते हैं। उसके भी हम मालिक थे जब हम वहां रहते थे। ये सब नाम है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सामने चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है। खुशी में रहना है कि ऊंचे ऊंचे धाम से भगवान हमें यहाँ पढ़ाने आते हैं। हम हम वापस स्वीट होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देह सहित सब कुछ भूल जाना है। वरदान है, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले। जब हम शांति धाम में है तो आवाज से परे की दुनिया है, वहां चारों तरफ शांति की शक्ति है। अगर हम वहां पे बीज रूप के स्वमान के साथ स्थित है कि मैं मास्टर बीज रूप आत्मा और वहां स्थित है, तो ऐसी शांति की शक्ति अंदर समाती है। आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है।
एक सेकेंड भी इस स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारे दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव कराएगा। इस स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन: महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। महान आत्मा के महान बोल। शांति, शांति, शांति।